हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और टेंस ऐसे सीख लीजिए कि आज के बाद टेंस का टेंशन खत्म ही हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस होता क्या है। तो जिस समय में किसी कार्य को करना या होना समझा जाए, जिस समय में, तो अगर किसी समय में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय को हम लोग टेंस कहते हैं। तो ये तो एक पता चल गया कि जो टेंस है ये एक तरह से समय ही है। ये दोस्त क्या है? ये समय है। तो एक चीज तो पता हम लोग कर लिए। अब देखिए जो टेंस है ये तीन प्रकार का होता है। टेंस कितना होता है? तीन प्रकार का। यहां पर देखिए कौन? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। इसको हम देखिए कैसे, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और जो पहले हो चुका है, बीत चुका है, उसको पास्ट टेंस कहिए। और जो भविष्य में आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। बोलिए यहां तक आप समझ गए कि नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस है इसको। तो प्रेजेंट टेंस बताइए हम किसको बोलते हैं? वर्तमान काल को। मतलब अगर कोई भी काम वर्तमान समय में हो रहा है तो अगर वर्तमान काल कहेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आपको डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कोई स्थिति या किसी घटना के होने का संकेत मिलता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए? जिस वर्तमान समय में अगर कोई कार्य या स्थिति या घटना को जब हमें संकेत मिलता है कि अभी हो रहा है तो करें हम लोग प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो है ये चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के। पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही पास्ट का भी क्या होता है? ऐसे ही चार होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर का भी चार भेद होगा। तो ये अभी हम आगे सीखेंगे। अब हम लोग जो पहला बोलिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करेंगे? चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हम किसको बोलेंगे? तो इसका पहचान देखो क्या है कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, या आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो? ता है, ती है, ते है, रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो किताबी भाषा हो गई, लेकिन अगर हम अपने से समझे तो क्या होगा? तो देखिए अगर कोई भी काम जो आदत को दर्शाता है, क्या करता है? आदत को दर्शाए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो आप समझ गए। आदत क्या दर्शाएगा? जैसे मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा आदत हो सकता है। आप खेलते हैं, आप पढ़ते हैं, ये आपकी आदत हो सकती है। राम आम खाता है, ये हो सकता है कि उसका आदत है। बिल्ली दूध पीती है, ये हो सकता है कि उसका आदत है। तो जो आदत को दर्शाएगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाएगा, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो ये तो आप समझ गए। देखिए जिससे यहां पर लिखा गया है कि जिससे आदत का बोध हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह, यहां पर वह होगा, क्या होगा दोस्त? यहां पर वह होगा खेलता है, तो वह खेलता है कैसे बनाएंगे? वह खेलता है कैसे बनाएंगे? ये शायद आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उस समय आप समझ जाएंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है? ही। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट ही है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लेस। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब पता चलने वाला है आपको। आप इस वीडियो को देखते चलिए और सीखते चलिए। चलिए अब हम दूसरा ला रहे हैं पेज। दूसरा पेज देखिए यहां पर ला दिए हैं और इसका स्ट्रक्चर अब हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसमें पहला रूप लगेगा, किसमें पांचवा, यही सीखिए।
देखिए निगेटिव भी अगर आ जाए तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा दिया जाता है। उसके बाद इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, पांचवा रूप तो हट ही जाता है क्योंकि वही एस जो लगने वाला था अब ये हेल्पिंग वर्ब में लग जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो इसमें देखिए क्या लगेगा, डू या डज दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट अगर रहेगा तो उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आप कब लगाइएगा डू, कब लगाइएगा डज, अभी आपको पता चलेगा। नोट्स आपको मैं यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब सबसे पहले देखिए WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव एकदम सेम टू सेम इंट्रोगेटिव के जैसा है। देखो क्या है, डू डज, यहाँ पर डू डज है प्लस सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब का पहला रूप पहला रूप के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें WH इंट्रोगेटिव आ गया तो ये WH से ही शुरू करेंगे। अब WH भी क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पर नोट्स देखिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया जाए। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है। जब ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगता है। अब कब लगेगा डू, कब लगेगा डज, ये आप सीखिए। जब चला ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे तो बताइए क्या लगेगा, उसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। समझ गए। और जब आई, वी, यू, इसको यू लिखिए, आई, वी, यू या दे रहता है तो चला बता दो क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगा देना। बस ये तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इससे पहले वाला जो पेज था इस पर हम लोग को कुछ एग्जाम्पल, दो यहां पर एग्जाम्पल था। एक तो ये हम लोग देख लिए कि वह खेलता है, ही प्लेज हो गया। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है कैसे बनाएंगे बोलिए। इसमें सीता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीता। इसको जूम आउट कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल को देख पाएंगे। चलिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं और यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको तो जूम करना पड़ेगा। चलिए देखिए आप देख रहे होंगे सीता गीत गाती है, तो ये क्या है, इसका आदत हो सकता है, नहीं तो ता है, ती है, ते है, तो ये तो खानदानी इसका चल रहा है। इसमें हो जाएगा सीता। सीता के बाद अब इसमें बताइए क्या लगेगा, सीता के बाद अब इसमें वर्ब आएगा, क्या लगेगा, वर्ब। क्योंकि देखिए यहां पर हम आप लोग को दिए हैं, यहां पर आप लोग को स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट इसमें बोलो क्या है, सीता। और उसके बाद क्या लगेगा, इसमें अब वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। तो वर्ब इसमें क्या है, गाना। तो यहां पर गाना का क्या हो जाएगा, सिंग, सिंग हो जाएगा। तो सीता सिंग, चूंकि सीता या क्या है, नाउन है और सिंगुलर है, तो यहां पर सिंग्स हो जाएगा, मतलब वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गीत, तो गीत का क्या हो जाएगा, सॉन्ग। सीता सिंग सॉन्ग। लेकिन सॉन्ग जो है ये भी क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो यहां पर ए का प्रयोग कर देना है। कॉमन नाउन में ए का प्रयोग किया जाता है जब सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो सीता सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। बाकी आगे चल रहे हैं और आगे देखा जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग सीख लिए। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अथवा अगर कोई काम वर्तमान समय में जारी हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे
तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, ये काम क्या है, जारी है। भिखारी दरवाजा पर खड़ा है, ये भी काम जारी है, अभी ये वर्तमान में जारी है। राम स्कूल जा रहा है, वर्तमान में जारी है। मोहन कुर्सी पर बैठा है, ये सबके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। ये तो सबसे पहले यहाँ पर रहा है, रहिया लगा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। चलिए बनाइए। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम का क्या हो जाता है, यू, तो लिखो यू। उसके बाद देखिए इज एम आर, तो यू के साथ आर लगता है, यू आर, इज एम आर हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसमें काम क्या हो रहा है, तो काम इसमें पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा, रीड। चूंकि इसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। तुम लोग, यू आर और रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसे ही ये बनाना है। भिखारी दरवाजा पर खड़ा है, भिखारी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, तो ये हो जाएगा द बेगर, द बेगर। अब ये भिखारी है तो कोई 20-50 तो होगा नहीं, सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे। द बेगर इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द डोर, ऑन द डोर। तो ये आप समझ चुके होंगे, द बेगर इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, दरवाजा पर भिखारी खड़ा है, मतलब भिखारी दरवाजा पर खड़ा है। राम स्कूल जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज एम आर, तो राम के साथ इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो राम इज। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या होता है, गो, इसमें आईएनजी लगा दो, गोइंग हो जाएगा। अब स्कूल जा रहा है तो क्या करेंगे, स्कूल लिख देंगे। एक चीज पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी गति रहेगा तो इसमें टू का प्रयोग कर देना है। बोलो क्या हो गया, राम इज गोइंग टू अ स्कूल, ये समझ गए। मोहन कुर्सी पर बैठा है, इसको आप बनाइए और कमेंट कर दीजिए कि आप कैसे बनाए हैं, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया कि नहीं, और अपना नाम जरूर उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा नाम ये है। चलिए देखिए, अब निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम टू सेम रहेगा। अगर इसी में हो गया कि कोई निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये आप सीख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिएगा, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद कर लीजिए, अगर ये याद रहेगा तो सब चीज बन जाएगा। चलिए देखिए, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का ही रूप होता है, सिर्फ शुरू में WH लग जाता है। WH वर्ड क्या होता है, एक मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले देखिए, क्या, यहां पर लिख दूं, क्या आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो ये एक हो गया सेंटेंस। और यही रहेगा आप क्या पढ़ते हैं, यही रहेगा एक चीज और, आप क्या पढ़ते हैं। तो दोनों तो इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इसका कुछ अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। इसमें बोल रहा है कि क्या आप पढ़ते हैं, मतलब ये पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला का बात कर रहा है। आप क्या पढ़ते हैं, मतलब जब पढ़ रहा है तो क्या आप पढ़ रहे हैं, ये यहां से पूछा जा रहा है। तो अगर बीच में क्या आ जाए, कैसे आ जाए, कौन आ जाए, क्यों आ जाए, ये सब चीज तो समझ जाइएगा कि ये WH इंट्रोगेटिव है। जबकि शुरू में क्या आ जाए और उसका आंसर हाँ या ना में दिया जाए तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, मतलब वो साधारण इंट्रोगेटिव होगा। जैसे क्या पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इसको इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर रहेगा वाक्य में तो लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानेंगे कैसे, देखिए कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। या हम दूसरे तरीका से भी पहचान सकते हैं कि अगर
कोई काम वर्तमान समय में तुरंत पूरा हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। मतलब वर्तमान का काम होना चाहिए और वो पूरा भी हो जाना चाहिए। समझ गए? इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण मतलब पूरा, तो ये पूरा हो गया वर्तमान समय में। जैसे राम खा चुका है, तो अभी कब ये पूरा हुआ है? तुरंत हुआ होगा, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ये काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। और राम खा चुका है, अभी फिलहाल की बात है। अब देखिए, मैं ताजमहल देखा हूं, तो ताजमहल देखा हूं तभी क्या है, जब लास्ट में है हूं हो लग गया तो समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर चुका, चुकी, देखा, आ, देखो यहाँ पर क्या है, देखा, आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कब हैज, कब हैव? हैज का प्रयोग होगा जब सिंगुलर होगा तो, या ही सी इट रहेगा तो। देखो जब रहेगा ही शी इट या कोई नाम रहेगा, कोई नाम रहेगा तो आप लगा देना, बोलो क्या, हैज। क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। और यही जब आई वी यू दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो बोलो क्या लगाओगे? इसके साथ आप हैव लगा देना चला। क्या लगाओगे? हैव लगा देना है। बस इतना छोटी बात आप तो ध्यान में रख सकते हैं। राम खा चुका है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखो इसमें राम। राम क्या है? एक नाउन है, सिंगुलर है, नाम एक है, तो राम के साथ क्या लगेगा? चूंकि नेम रहेगा तो इसमें हैज का प्रयोग किया जाता है। क्या करोगे? हैज का प्रयोग। अच्छा, इस पर नहीं आ सकता है, हैज का प्रयोग कर देना। आप समझ में आ गया आपको? तो इसमें लिखो राम, उसके बाद हैज लगा दो, राम हैज, उसके बाद खा चुका है, तो देखो राम हो गया, हैज या हैव का दोनों में से कोई एक प्रयोग कर लिया। वर्ब का तीसरा रूप, इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का, तो खाना का तीसरा रूप क्या होता है? ईट हो गया, और तीसरा रूप ईटन हो जाएगा। इस तरह से समझ गए? निगेटिव चला रही तो देखो क्या करना है, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो, ये जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना। जब इसमें नहीं रहेगा तो उसके बाद सेम प्रोसेस। इंट्रोगेटिव रहता है तो हैज से शुरू करना है। मतलब जो हैज सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे, वो सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट उसके स्थान पर। बाकी इसमें नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो सब सेम प्रोसेस। WH इंट्रोगेटिव को क्या करना है? WH पहले लगा देना है, इंट्रोगेटिव का सब चीज रहेगा। इस पर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे तुम क्या पढ़ चुके हो? तुम क्या पढ़ चुके हो? देखो इसको कैसे बनाएंगे, तुम क्या पढ़ चुके हो, इसको कैसे बनाएंगे? बीच में क्या गया, मतलब WH इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या का लिखो, बोलो क्या चीज, क्या का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, वाट। WH इंट्रोगेटिव हो गया। अब उसके बाद देखो हैज या है, तो ये कैसे लगाएंगे? तो यहां पर हम सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या है? तुम, क्योंकि तुम के साथ हैव लगेगा, क्योंकि तुम का क्या होता है? यू, और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम का हो जाएगा यू, व्हाट हैव यू। अब उसके बाद नॉट, इसमें नॉट का तो प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। वर्ब का तीसरा रूप उसमें पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड, और तीसरा रूप भी रीड ही होता है। तो ये हो गया व्हाट हैव यू रीड, तुम क्या पढ़ चुके हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस हो गया काम तमाम इसका। नोट देखो यहाँ पर तो ये सब लिखा हुआ ही है जो मैंने आप लोगों को बताया। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, जबकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो इस वीडियो का लास्ट रहेगा, बाकी हम लोग आगे वाले वीडियो में आगे पास्ट टेंस को और उसके बाद फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे रहता है, तो उसे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब तो चलिए देखिए इसको हम दूसरे तरीका से देखते हैं। अगर कोई कार्य वर्तमान समय में पहले से शुरू होकर अभी भी जारी हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे राम दौड़ता रहा है, तो इसमें ता रहा है, ती रही है वाला बात है, तो जब ऐसा रहेगा तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। दूसरा है, देखिए मैं 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं, तो काम कब शुरू हुआ था, वर्तमान में पहले से शुरू हुआ था और अभी भी क्या है, जारी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाने के लिए अगर हम प्रयोग करें तो यह स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस वर्ब में यहाँ पर आईएनजी लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड, ऐसे हम लोग बनाएंगे ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। अब देखिए आपको तो पता है कि कब यहाँ पर हैज लगेगा, कब है लगेगा, और उसके बाद ये चीज मैं आपको बता दूंगा कि कब सिंस का प्रयोग किया जाएगा, कब फॉर का, और ये जब आप सीख जाएंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए राम दौड़ता रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, इसमें काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हैज के है, तो हैज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो राम के साथ हैज लगेगा, राम हैज। उसके बाद बीन लगाएंगे, राम हैज बीन। उसके बाद बोलिए क्या है, दौड़ता रहा है, दौड़ना के क्या होता है, रनिंग, तो यहां पर हो जाएगा रनिंग, यहां पर फुल स्टॉप दे दीजिए, बाकी ये सब अब बन गया राम हैज बीन रनिंग। उसके बाद देखिए राम हैज बीन रनिंग, अब इसमें ना ऑब्जेक्ट है ना ही इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस प्रयोग का कब करेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब उसमें टाइम दिया हुआ हो, तो से का अंग्रेजी सिंस या फॉर लगता है। अब देखिए कब सिंस कब फॉर, देखिए जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो उस समय आप फॉर का प्रयोग कीजिएगा, और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस समय सिंस का प्रयोग करना है। क्या करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। चलो देखो मैं 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं, 2 वर्षों से, ये क्या कर रहा है, टाइम को बता रहा है कि ये पीरियड को दर्शा रहा है, मतलब ऐसे टाइम को बता रहा है जो पीरियड को दर्शा रहा है। 2 वर्षों से, अगर यही रहता कि मैं 1991 से रह रहा हूँ, 1995 से रह रहा हूँ, या 2013 से रह रहा हूँ, 2021 से रह रहा हूँ, अगर ऐसा रहता तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम, जब नाम रख देगा कोई टाइम को तो पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जब अवधि बताएगा तो उस समय पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। समझ गए, तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं और इसको सीखते हैं। चलिए देखिए ये क्या है कि मैं 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं, कैसे बनाएंगे, मैं 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं, तो बनाइए आई, यहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, आई, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव, उसके बाद बीन लगाइए, आई हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से कोई एक हो गया, उसके बाद बीन हो गया। आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें बोलिए क्या है, वर्ब इसमें बोलिए क्या है, इसमें रहना, इसमें वर्ब है, तो रहना क्या होता है, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, मैं रह रहा हूं इस शहर में। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। तो आप बताइए क्या लिखें, सिंस लिखें कि फॉर, तो यहां पर 2 वर्षों से है, जब 2 वर्षों से 5 सालों से, 2 दिनों से, 4 घंटों से, जब ऐसा रहेगा तो उस समय आप सिंस का नहीं प्रयोग करके फॉर का प्रयोग कीजिएगा। और यही रहेगा कि 1913, 2022 या कुछ भी रहेगा, जिसे रविवार से, सोमवार से, मंडे से, अगर ऐसा बात रहेगा तो उस पॉइंट को दर्शा रहा है, अतः उस समय आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर, क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं, ईयर्स हो जाएगा, इधर नहीं लिखा पाएगा, देखिए इसको ये जूम करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। देखो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर्स। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।